ये है आपके ग्लियोट्राइकिया। ग्लियोट्राइका के अगर क्लासिफिकेशंस की बात करें तो ये एल्गी के अंतर्गत आते हैं, मिक्सोफाइसी के अंतर्गत आते हैं, नोस्टोकेल्स के अंतर्गत आते हैं और रेवोलिएसी जो है इसका क्या है फैमिलीज़ है और इनका जो जेनेरिक नाम है वो क्या है ग्लियोट्राइकिया। अगर हम लोग कॉलोनी को देखें तो कॉलोनी जो है इनके क्या है इस तरह के दिखते हैं, जिलेटिनस सीथ से जो है ये क्या है घिरे हुए हैं, रेडिएटिंग फिलामेंट्स पाए जाते हैं और इनका अगर एक वन सेल स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से जो है ये क्या करते हैं दिखलाई पड़ते हैं। अगर हम लोग इनके बारे में जानें तो पहला हम लोगों का पॉइंट्स है द थैलस इज कॉलोनियल। क्या होता है इनके जो क्या होते हैं शरीर होते हैं ना वह कैसा होता है कॉलोनी यानी ग्रुपिंग्स का है समूह वाला होता है। इट इज़ सराउंडेड बाय ए लार्ज म्यूसिलेज यानी कि यह क्या होता है चारों तरफ से म्यूसिलेजिनस कवरिंग से घिरा हुआ रहता है। द शेप अपीयर्स टू बी स्फेरिकल एंड हेमिस्फेयर। इनका जो कॉलोनी का जो शेप्स होता है ना वह क्या होता है गोलाकार होता है या अर्ध गोलाकार होता है। द ओल्ड कॉलोनी बिकम्स फ्लैटेड एंड होलो। यह क्या हो जाता है जब पुराना होता है ना यह तो कॉलोनी क्या हो जाता है फ्लैटेंड हो जाता है। दूसरा पॉइंट है कि द कलर ऑफ द कॉलोनी रेंजेज फ्रॉम डल ब्राउन टू ब्लैकिश ग्रीन इन सिल्डम ब्लू ग्रीन्स यानी कि इनका जो कॉलोनी का जो रंग होता है ना वह कैसा होता है ब्राउन टू ब्लैकिश ग्रीन कलर का होता है। अगला पॉइंट जो है वो है द फिलामेंटस इन द कॉलोनी आर द लूजली अरेंज इन रेडियल फैशंस यानी कि यह क्या होता है लूजली रूप से अरेंज होता है। दीज आर मोर और लेस पैरेलल विथ फॉल्स ब्रांचेज यानी इसमें जो शाखा होती है ना वह क्या होता है झूठी शाखा होती है यानी कि वह क्या होती हैं कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होती हैं लूजली अरेंज होती हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है कलरलेस सीथ इज प्रेजेंट एट द बेस वेदर इट इज ए फिल्म्स ऑफ ग्रेजुअली जिलेटिनाइज्ड आउटवर्ड्स यानी कि क्या होता है इसमें जो है ना कलरलेस सीथ पाया जाता है जो कहाँ होता है बेस पर होता है। अगला पॉइंट्स है कि ट्राइचोम्स में बी अनब्रांच्ड और मोर और लेस फॉल्स ब्रांचेज यानी कि इनमें जो प्लांट्स बॉडी होता है ना क्या होता है वह अनब्रांच्ड होता है। दीज आर ब्रॉड एट द बेस एट द ग्रेजुअली टैपर इनटू द हेयर्स टुवार्ड द एपेक्स। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं क्या होता है हेयर्स जैसा जो है ये प्रतीत होता है। अगला है कि द ट्राइचोम सोज ए टिपिकल एंड डिस्टिंक्ट ट्राइचोथैलिक ग्रोथ। धीरे धीरे क्या होता है उसमें विकास होता है। ए सिंगल स्पेरिकल हेट्रोसिस्ट विथ ए सिंगल पोलर ग्रेन्यूल्स एज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ट्राइकोम्स यानी कि इसमें क्या होता है ग्लियोट्राइकिया में जो है ना नॉट यानी कि हेट्रोसिस्ट जो होते हैं ना क्या होते हैं बेसल इंड पर पाया जाता है। अगला है कि इच सेल्स बिकम से टिपिकली साइनोफाइसियस स्ट्रक्चर्स यानी कि क्या होता है नील हरित शैवाल की तरह जो है ना इसमें क्या होता है हेट्रोसिस्ट होता है और ये क्या करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं। तो ये आपके ग्लियोट्राइकिया हैं जो क्या आता है मिक्सोफाइसियंस जो है इनके क्लास हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ये भी क्या करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ये है आपके ग्लियोट्राइकिया के फिलामेंट्स। इसमें क्या होता है हेट्रोसिस्ट और एकाइनोड्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं शो कर रहे हैं जिसमें क्या होता है बेसल प्रकार का हेट्रोसिस्ट पाया जाता है यानी कि जिस तरह से हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि नॉस्टॉक में क्या होता है इंटरकैलरी जो है हेट्रोसिस्ट पाया जाता है वहाँ पर जो है दो वेजिटेटिव सेल्स के बीच में क्या होता है हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। लेकिन ग्लियोट्राइकिया के कंडीशंस में हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर बेसल हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। इसमें क्या होता है एकाइनेट्स होते हैं उसके बाद जो है लेयर्स जो है जिसको हम लोग सीथ बोलते हैं। इसमें भी जो है दूसरे जो है ट्राइचोम में भी जो है प्लांट बॉडी में बेसल हेट्रोसिस्ट देख रहे हैं। उसके ठीक ऊपर क्या है एकाइनेट्स है और उसके बाद क्या है इंटरकैलरी सेल्स हैं। उसके बाद है हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आपका क्या है ग्लियोट्राइकिया का जो है आपका प्लांट्स बॉडी होता है।